सिर्फ वही रोहित चहल आप भी यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखकर आप भी ये टिकट दे रहे हैं क्या? स्टार्स को लेकर आ रहे हैं आप भी अपने यहाँ पार्टी में बहुत ज्यादा। देखिए दिनेश जी, जब टिकट अनाउंस होंगी तो आपको ध्यान में आएगा जब हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर रहा है और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टिकट तय हो रही हैं, आपको ध्यान में आएगा। एक चीज़। दूसरी बात देखिए, जब मैं अभी सुन रहा था इनको जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड तो ममता जी का देखा कि इस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बंगाल के भाई बहन है, 130 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हमारे बंगाल के भाई बहन है, उस माँ का आंसू देखे, जिस माँ को 85 साल की माँ को जिस हिसाब से मारा टीएमसी के गुंडों ने, वो बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर बताता है कि एक माँ के ऊपर टीएमसी गुंडों को हमला करना पड़ रहा है 85 साल की माँ के ऊपर। ये अपने आप में बताता है कि आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है उससे दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से हेल्थ फैसिलिटी ममता जी की फेल हो गई। अभी साइक्लोन आया था, उसका पैसा खा गए, हाई कोर्ट ने जांच का कहा तो ममता जी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। हमने देखा जो 70 लाख किसान हमारे भाई बहन है बंगाल के, जो हमारे भाई बहन है, उनको आज किस तरीके से किसान सम्मान निधि से दूर रखा जा रहा है। 6000 रुपए उनके खाते में नहीं डालने दिए जा रहे। हमने देखा वैक्सीन का ट्रक वहां पे उनके मंत्री रोक रहे हैं, उनको वैक्सीन तक नहीं लगवाने दे रही ममता दीदी। जिस तरीके से ममता दीदी ने कहा कि भैया कोरोना ट्रेन आ रही है, क्योंकि बंगाल के हमारे भाई बहन तो किस तरीके से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, वहां रोजगार नहीं है, और जब वो वापस आया आपदा के समय में तो किस तरीके से उनको कहा कि वापस जाओ, ये ट्रेन कोरोना ट्रेन है। तो ये अपमान जो ये किस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? आपने तो जो रिपोर्ट कार्ड गिनाया तो बहुत अच्छा है। एक 10 सेकंड दिनेश जी, देखिए तौसीफ जी को मैं जवाब दे दूं। देखिए ममता जी, तौसीफ जी और जो इनके जो नेता हैं, हकीम जी हो चाहे मुदस्सर हुसैन जी हो, वो अपने आप में बता रहे हैं किस तरीके से। मुदस्सर हुसैन कहते हैं कि हम वोट डालने नहीं देंगे, किसी को भी निकलने नहीं देंगे। हकीम कहते हैं कि हम वजीफा देंगे, जो मुल्ला मौलवी जो नमाज पढ़ाते हैं, किसी पुजारी को इन्होंने सैलरी देने की बात नहीं करी। आज बंगाल के अंदर 56,000 मुल्ला मौलवियों को सैलरी दी जाती, किसी पुजारी को ये लोग नहीं देते। जिस तरीके से तुष्टिकरण की परिकाष्ठा ममता जी कर रही है, अपने आप में तुष्टिकरण किया गया है, विकास कुछ नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टॉस के लिए गया हुआ। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।